आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ कर्नाटक के विजयपुरा जिले को दहलाकर रख दिया, बल्कि यह खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है विश्वासघात, साजिश और एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली घटना को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को खत्म करने की ठान ली। कर्नाटक के विजयपुरा जिला, जहां एक किराए के मकान में भीरप्पा पुजारी अपनी पत्नी सुनंदा और 8 साल के बेटे के साथ रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे और बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन इस सामान्यता के पीछे छिपी थी एक खतरनाक साजिश, जिसका खुलासा हुआ 1 सितंबर 2025 की रात को। 1 सितंबर की रात जब बीरप्पा अपने काम से थककर घर लौटा, सुनंदा ने उसके लिए खाना बनाया था। बीरप्पा ने अपने बेटे के साथ कुछ देर बात की, खाना खाया और फिर अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया। उसे क्या पता था कि जिस पत्नी पर वो भरोसा करता था, उसी ने उसके लिए मौत का जाल बिछा रखा था। रात करीब 11-12 बजे जब घर में सन्नाटा था और अंधेरा छाया हुआ था, सुनंदा ने अपने प्रेमी सिद्धप्पा को फोन किया और उसे घर आने का इशारा दिया। सिद्धप्पा अपने एक दोस्त के साथ चुपके से घर में दाखिल हुआ। घर का दरवाजा खोलकर सुनंदा ने दोनों को अंदर बुलाया और बिस्तर की ओर इशारा किया, जहां बीरप्पा गहरी नींद में था। सिद्धप्पा ने बिना वक्त गवाए बीरप्पा की छाती पर चढ़कर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसका दोस्त, जो एक मोटा लकड़ी का डंडा लिए था, बीरप्पा के पैरों और निजी अंगों पर जोर जोर से वार करने लगा। इस दौरान सुनंदा बगल में खड़ी थी और अपने प्रेमी को उकसाते हुए कह रही थी, सिद्ध, इसे छोड़ना मत, इसे जान से मार दो। यह सुनकर कोई भी इंसान सिरा उठे, लेकिन सुनंदा का दिल नहीं पसीजा। उसका एकमात्र मकसद था अपने पति को रास्ते से हटाकर अपने प्रेमी सिद्धप्पा के साथ नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत साथ देती है तो मौत भी पीछे हट जाती है। बीरप्पा की नींद अचानक उड़ गई। उसे लगा कि कोई उसकी सांसें रोक रहा है। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की आवाज साफ सुनी। बस यही से वह बीरप्पा को समझ आ गया कि उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर चलाए और सिद्धप्पा को धक्का दिया। सिद्धप्पा नीचे गिरा और घर में रखे कूलर और फ्रिज से टकरा गया, जिससे जोरदार शोर हुआ। दूसरा हमलावर भी पीछे हट गया। इस शोर से घर में सो रहा उसका 8 साल का बेटा जाग गया और डर के मारे रोने लगा। बीरप्पा ने अपने बेटे को चिल्लाकर कहा, जल्दी जाकर दरवाजा खोल। बच्चे ने दौड़कर दरवाजा खोला और बाहर से मकान मालिक और पड़ोसियों ने शोर सुनकर घर में प्रवेश किया। जब लाइट जलाई तो सबके होश उड़ गए। बीरप्पा की हालत गंभीर थी। उनके पैरों से खून बह रहा था और चेहरे पर दर्द और विश्वासघात का मिश्रण साफ दिख रहा था। मकान मालिक और पड़ोसियों ने तुरंत बीरप्पा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। अस्पताल के बिस्तर से बीरप्पा ने पुलिस को वीडियो पे अपनी आप बीती सुनाई। बताया कि गहरी नींद में था जब मुझे लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। दूसरा शख्स मेरे पैर और निजी अंगों पर डंडों से वार कर रहा था।
तभी मैंने अपनी पत्नी की आवाज सुनी कि मैंने किसी तरह खुद को बचाया और शोर मचाया। मेरी पत्नी ने मुझे मारने की साजिश रची थी। पुलिस ने तुरंत सुनंदा को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। जहां से पता चला कि सुनंदा का सिद्धप्पा के साथ 2.5 साल से प्रेम संबंध था। सिद्धप्पा और सुनंदा की मुलाकात तब हुई थी जब उनकी जमीन पास पास थी। बाद में सुनंदा का परिवार किराए के मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन उनका रिश्ता और गाढ़ा हो गया। बीरप्पा को इस अफेयर की भनक थी और उसने कई बार सुनंदा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनंदा ने हर बार इनकार किया और गुप्त रूप से सिद्धप्पा से मिलती रही। आखिरकार उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया।